हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है अभी रिसेंटली में, और सहारा पैसा निकालने का पूरा प्रोसेस क्या है, सही तरीका क्या है, वो हम आप लोगों को बताएंगे, वो जानेंगे सुजीत श्यामली के जरिए। तो चलिए हम उनका वीडियो देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत श्यामली। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पे बताया गया कि आप क्लेम करेंगे तो आपको पैसा वापस मिलेगा। हालांकि अगर उनके भाषण को जाकर के सुनेंगे तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो लोग भी अप्लाई करें, चाहे आपका कितना बड़ा से बड़ा अमाउंट क्यों नहीं हो, आपको 10,000 रुपया मिलेगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये शुरुआत है, यानी कि आगे भी हम पैसा देंगे और जो 5,000 करोड़ है वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से जाकर के आदेश लेकर के आएंगे और बाकी लोगों का पैसा हम देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा जो सहारा रिफंड पोर्टल है उस पर तकरीबन 1,07,00,000 जमाकर्ता ही अभी क्लेम कर पाएंगे। अब इसके बाद आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर हमारा 10 लाख रुपया है या 5 लाख रुपया है या फिर 1 लाख रुपया ही क्यों नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या हमें 10,000 रुपया ही मिलेगा और क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है? तो आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को क्या आदेश दिया था। क्या आदेश में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि पहली बार आपको 10,000 देना है और फिर बाद में जा कर के अगली बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है और फिर भुगतान करना है? जिसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज आने लगा कि हमारा 10 लाख रुपया है, हमारा 5 लाख रुपया है, हमारा 2 लाख रुपया है, क्या ऐसे में हमें 10,000 रुपया ही मिलेगा? क्या कोर्ट ने यही कहा है? तो आज हम इसी की जानकारी लेकर के आए हैं और आपको बताने जा रहे हैं। सीधे आपको जो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल है वहीं ले चलेंगे, क्योंकि सरकार ने कोर्ट का आदेश वहां अपलोड किया है। उसके साथ ही पोर्टल पे और भी क्या सब लिखा हुआ है इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि क्या कोर्ट ने ये कहा था कि आप इंस्टॉलमेंट करके दें। इसके साथ ही हमने ये भी बताया था कि जो रिफंड पोर्टल पर जो लोग आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करने के लास्ट में साइन करने से पहले, यानी कि जिस पेपर पर आप साइन करते हैं वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक लाइन लिखा हुआ है। और वो खतरनाक लाइन क्या है, अगर ये नहीं जानते हैं तो सबसे पहले हमारे उस वीडियो को जाकर के देखिए, जो कि हाल ही में हमने जानकारी आपको दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन आज मैं आपको फिर से 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 5,000 करोड़ है उसके बारे में क्या कहा था, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपके सामने वो वाला पोर्टल है जिस पे क्लेम करके आप अपना पैसा पा सकते हैं, जैसा कि अमित शाह जी ने बताया है। जहाँ की रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, पूरी जानकारी हमने दे रखी है, जिसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बता दूं कि इसी पेज पे यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसी आदेश के अनुसार आपका जो पैसा है वापस होना है, जिसके तहत 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर यहाँ पे कौन कौन सा सोसाइटी है, इसी के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, आकर के देख सकते हैं। लेकिन आज जो जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में क्या आदेश है उसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है आपके सामने है, जिसमें कि 5,000 करोड़ सहारा से भी रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ट्रांसफ़र करने का आदेश हुआ था और इसी के तहत आपका जो पैसा है वो भुगतान किया जा रहा है। इसमें सरकार ने जो अपनी बात रखी है उसको हमने पहले ही बताया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश हुआ है, उसके लिए आपको सबसे नीचे यानी कि पेज नंबर 4 पे आना होगा, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 पॉइंट में आदेश पारित किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि टोटल जो अमाउंट है 24,979.67 करोड़, जो कि सहारा से भी रिफंड खाते में है, जिसमें से कि 5,000 करोड़ ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। तो किस लिए, तो चुकता करने के लिए या संवितरण करने के लिए किसको, तो जो सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनके जमाकर्ता जिनका कि वैध बकाया है उनके लिए, जिसको कि असली जमाकर्ताओं को
ट्रांसपेरेंट मैनर में और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन यानी कि सही तरीके से जांच करके और प्रूफ उसका जमा करा करके, किसका, तो डिपॉजिट का एंड प्रूफ ऑफ देयर क्लेम और उसका क्लेम का, और उसको जा करके डायरेक्टली रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट में डायरेक्टली देना है, किसी के बीच में रख करके नहीं देना है, जो कि सरकार के द्वारा किया भी जा रहा है। लेकिन इस पैरा में कहीं भी लिखा हुआ ये नहीं है कि अगर 10 लाख किसी जमाकर्ता का बकाया है तो उसको पहली बार 10,000 रुपया ही देना है। अगर कोई लोग पढ़ना जानते हैं अंग्रेजी तो आकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग हिंदी जानते हैं वो मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में माननीय कोर्ट ने इस संवितरण को सुपरवाइज और मॉनिटर करने के लिए एक फॉर्मर जज की नियुक्ति की है और साथ ही उनको असिस्ट करने के लिए एक एडवोकेट की भी नियुक्ति की है, जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मिलकर के असली जमाकर्ताओं को पैसा वितरित कराने में मदद करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, इसके लिए जो फॉर्मर जज हैं उनको 15 लाख प्रति महीना और जो वकील नियुक्त किए गए हैं उनको 5 लाख प्रति महीना दिया जाएगा। चौथा आकर के पढ़ेगा तो इसमें माननीय कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो असली जमाकर्ता हैं सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उनका पैसा जो है 5,000 करोड़ रुपया जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम जो है उसके लिए 9 महीने का समय निर्धारित किया हुआ है। कब से, तो टुडे यानी कि जिस दिन ऑर्डर हुआ था 29 मार्च 2023 से। उसके बाद बैलेंस अमाउंट जो बचेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा सहारा सेवी रिफंड खाता में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यही नहीं बल्कि इस रिफंड पोर्टल में यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन करने का है। यहाँ पे मैं हिंदी में थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर भी यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है 29 मार्च 2023 के बारे में बताया गया है। यहाँ पे इन्होंने खुद मेंशन किया है, जिसको आकर के खुद से पढ़ सकते हैं कि जो बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो बात यहाँ भी इन्होंने लिखा है। यहाँ पे आके खुद ही देख सकते हैं कि 45 दिनों के बाद भुगतान की बात की गई, लेकिन कितना भुगतान दिया जाएगा यहाँ पे कहीं भी सूचित नहीं किया गया है, कहीं भी बताया नहीं गया है, और ना ही यहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक अवेलेबल है। हालांकि उपयोगकर्ता पुस्तिका है जिसको कि जा करके चेक कर सकते हैं। सामान्य प्रश्न भी है, आवेदन कैसे करें वो भी दिया हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं है। और अभी तक मुझे कोई ऐसा पेपर नहीं मिला जिसमें कि ये बताया गया हो कि 10,000 रुपया अभी मिलेगा और बाद बाकी पैसा कब मिलेगा। आपको बता दें कि कुछ नियम इन्होंने बनाया है और तभी इन्होंने तय किया है कि 45 दिन में, कब से, तो जब क्लेम करना है तब से। तो ये नियम बनाया होगा और तभी इन्होंने यहाँ पे डाला है, लेकिन वो जो 10,000 रुपया देंगे और बाकी पैसा कब देंगे, इसका नियम इन्होंने क्यों नहीं डाला। तो इसी से कहीं ना कहीं ये संदेह होता है और क्लेम लिया जा रहा है। और कई चैनलों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप एक बार मुझे ये बताइए कि पहले नोटिफिकेशन आना चाहिए था, उसके बाद ही तो ये पोर्टल लॉन्च होना चाहिए था और उसके बाद अप्लाई लेना चाहिए था, जबकि अप्लाई पहले शुरू हो गया है। अगर नोटिफिकेशन बाद में आता है तो ऐसी स्थिति में पहले जो लोग क्लेम कर चुके हैं बिना टर्म एंड कंडीशन को पढ़े हुए, उनका क्या होगा। दोस्तों, इस तरह से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और सरकार क्या कर रही है। अगर सरकार इस तरह का कोई नियम बनाया है कि हम 10,000 रुपया भी देंगे और बाकी का पैसा 2 साल बाद देंगे, तो ऐसा नोटिफिकेशन वहाँ पे लगा होना चाहिए, जो कि आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है। इसके बाद भी आपका सवाल होगा कि हमें क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले 18 जुलाई वाला अमित शाह जी का वीडियो खुद जा करके देख लीजिए। उसके बाद हमने 3-4 वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए। आपको अपने आप खुद लगेगा कि हमें क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी आपके मन में सवाल आता है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप बार बार ये मत पूछिए कि आप हमें बता दीजिए, क्योंकि भैया हम सरकार नहीं है। सरकार की मंशा क्या है हम केवल भांप सकते हैं, उनके साथ हमारा उठना बैठना नहीं होता है कि हमने उनसे सुन लिया कि आपके साथ ये करने वाले हैं। हम एक अनुमान लगा सकते हैं और उसी अनुमान के आधार पर हमने आपको जानकारी दी है। इस तरह से आपने देखा माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है और सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, और जो भी किया जा रहा है उसका कोई नोटिफिकेशन पोर्टल पे मौजूद नहीं है और न ही किसी अखबार में अभी तक छपवाया गया है। अगर छपवाया गया होगा तो कौन से शहर में छपवाया गया है एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब ऐसे में आप पूछेंगे हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो पहले की तरह हम यही बताएंगे कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो सरकार कर रही है उसी में हाँ में हाँ मिलाइए और 10,000 रुपया ले लीजिए, फिर सरकार जो आगे कहे उसका वेट कीजिए। और दूसरा ऑप्शन है लड़ने का, और लड़ने के लिए अकेले लड़िएगा या फिर हम अकेले चाह करके भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है,
काफ़ी पहले का भी वीडियो जा करके देखिएगा, मार्च 2022 का, जब हमने इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया था पटोरी समस्तीपुर से। उसमें यही कहा है कि 1% पैसा आपका मिलने का चांस है, मात्र 1%, और उसी पर हम लड़ रहे हैं। हमने ये कहा था, 1 साल पहले ही कह दिया था। और क्यों कहा था? क्योंकि पैसा जो है आपका है, तो आप जब तक खड़ा नहीं होंगे तो मेरे कूदने से कुछ नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, हम आपके लिए तभी आवाज़ उठा सकते हैं जब आप हमसे जुड़े होंगे, और तभी एक तरह से आप हमें ऑथराइज़ करेंगे और हम आपके साथ मिल करके लड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आपको हमसे जुड़ना होगा, लीगली जुड़ना होगा, कानून में जुड़ना होगा। और इसी के लिए हमारा रजिस्टर्ड जो संस्था है वर्कर वॉइस, और उसी के अंदर हमने सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा का गठन किया है और प्रोटेस्ट भी किया है। पीछे जा करके आप देख सकते हैं। और ये सहारा जमाकर्ता कल्याण मोर्चा जो बनाया गया है, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। अब ये सोचिए, इस मोर्चे में अगर आप नहीं होइएगा तो ये लड़ाई कैसे हम सरकार से जीत पाएंगे? तो इसके लिए लीगल तरीका, देश के संविधान ने, देश के कानून ने जो हमें राइट्स दे रखे हैं, उसी के तहत हम लड़ेंगे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। क्या आप तैयार हैं? एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको मेंबरशिप का फॉर्म मिल जाएगा, और जिसको क्लिक करके आप डाउनलोड कीजिए। उस पर सारा कुछ लिखा हुआ है, कैसे आप मेंबर बन सकते हैं, सारा कंडीशन आपको बताया हुआ है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि सुरजीत श्यामली जी ने क्या कहा। उन्होंने 110% सही बात कही। उनके बात से भी मैं सहमत हूँ कि जब उन्हें पैसा देना ही है, हर चीज़ करना ही है, तो पहले उन्होंने नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया? उनको पहले होना था कि नोटिफिकेशन जारी कर दे, उसके बाद पोर्टल शुरू करें। अगर आप लोग भी इस बात से सहमत है तो मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि उन्होंने क्या गलत बोला है और क्या गलत नहीं बोला, क्या सही बोला है, क्या गलत बोला है, वो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसी रिगार्डिंग में उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकूं। तो चलिए, और उन्होंने जो पीडीएफ फाइल दिखाया, उस पीडीएफ फाइल का कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। वहां से आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं, सारा इंक्लोजर पढ़ सकते हैं, जो उन्होंने पॉइंट बताया वो सारा चीज़ A to Z पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो वो हिंदी में भी कन्वर्ट करके उसे देख के पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और CRS के भी पोर्टल में दिया हुआ है, वहाँ पे गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और हिंदी में भी कन्वर्ट करके उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी कि वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।